कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो क्या लगता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा? देखिए प्रदीप जी, ये तो जब सभी नेता जब एक साथ बैठेंगे, मंथन करेंगे, तो उस समय चीजें निकल करके सामने आएंगी। लेकिन सब लोग एकजुट हैं और सबका मकसद इस समय भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही, हिटलरशाही से देश को मुक्ति दिलाना है। इस समय देश में दो तरह की विचारधाराओं के बीच की लड़ाई है। अब ये लड़ाई किसी पार्टी या दल की नहीं थी, ये लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में थी, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी मंगलसूत्र, भैंस, ऐसे तमाम गैर जरूरी बातें करने पर उतरे हुए थे। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के साथी रोजगार, महिला सुरक्षा जैसी बातें कर रहे थे। देश की जनता ने इस बार बहुत ही समझदारी से वोटिंग की। आप देखिए, जिस इंसान ने, रेवन्ना रेड्डी ने 400 से ज्यादा महिलाओं का शोषण किया, वो हारे। टेनी, जिन्होंने किसानों पर गाड़ियां चढ़ा दी थी, वो हारे। जिस ब्रिजभूषण जी पर महिलाओं से जो है प्रदत्ता और देश के खिलाड़ियों का अपमान का आरोप था, उनके बेटे हारे। स्मृति ईरानी जी जो अहंकार में डूब चुकी थी, वो हारी। तो देश की जनता ने ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम इस चुनाव में किया है, जो कहीं ना कहीं भूल बैठे थे कि जनता भगवान है। जनता ने उस पार्टी, उस नेता को सबक सिखा दिया है, जो खुद को भगवान का अवतार बताने लगे थे, जो खुद को भगवान के बराबर बताने लगे थे। जनता ने बता दिया है कि अयोध्या में चुनाव का, भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या में चुनाव हरा करके जनता ने यह बता दिया, और भगवान राम ने संदेश दे दिया है कि इंसान इंसान होता है, भगवान भगवान होता है। जब भगवान बनने की कोशिश जब इंसान करने लग जाता है, तो जनता को और भगवान को उन्हें सबक सिखाना पड़ता है। इस समय देश की जनता ने जिस तरीके का जनमत किया है, जिस तरीके का बदलाव देश में नजर आया है, ये देश के लिए उत्साहवर्धक है। देश में हिटलरशाही और नफरत की जगह नहीं है, इस बात की पुष्टि जनता ने फिर से कर दी है। जिस तरीके का चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी, पैसे के जरिए, तमाम तानाशाही के जरिए देश के दो चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया, जो आवाज उठा रहे थे उसको जेल में डाल दो। तो अब एक बात भारतीय जनता पार्टी को सोचनी पड़ेगी कि जिन लोगों को इस तरह के दबाव और साजिशों से उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल किया था, जैसा कि अभी हमारे साथी भी यहाँ पर एक बात इन्होंने जो इंपॉर्टेंट उठाई कि जो बाहरी आज भारतीय जनता पार्टी में घुस बैठे हैं, जो बुरे वक्त में उनकी पार्टी को छोड़ करके, धोखा देकर के भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे, क्या अब वो दल बदल करके भागने की तैयारी में नहीं होंगे? क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को? क्या उनके सगे होंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जिनका हक भारतीय जनता पार्टी ने खा लिया, वो भारतीय जनता पार्टी को सबक नहीं सिखाना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजों में प्रदीप जी एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में राजस्थान में वसुंधरा जी को रिटायर किया, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जी को रिटायर किया, एमपी में शिवराज जी को रिटायर किया, तो कहीं ना कहीं योगी जी के भी मन में सवाल चल रहा था कि उनको भी रिटायर किया जाएगा, और देश की जनता के भी मन में सवाल था। तो उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया। ये अंदरूनी लड़ाई जो थी, जो बातों में थी, जो एक तरीके से आरोप था, उसकी पुष्टि उत्तर प्रदेश की जनता ने, उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कर दी है कि अब नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी को उनकी खुद की पार्टी भी पसंद नहीं करती, और वो भी अब बदलाव चाहते हैं। तो बड़ा बदलाव नजर आएगा प्रदीप जी। अगले कुछ दिन जो है अब इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं, और हम मोदी जी तो कहेंगे कि अब इस्तीफा तो उनको बिल्कुल दे देना चाहिए। चुनाव वो हार चुके, उनकी पार्टी बहुमत ला नहीं पाई है, तो अब देखेंगे, इंटरेस्टिंग होगा। मुझे पूरा नीतीश जी पर और चंद्रबाबू नायडू जी पर पूरा भरोसा है कि वो कुछ ऐसा करेंगे जो देश हित में होगा। आप कह रहे हैं कि पूरा बहुमत नहीं ला पाई है।